किया गया है और 2 दिन से वो अपना काम शुरू कर दिया है। कल आई थी, आज ये भी प्रवेश हुई है, क्या कहना? SIT। हाँ, हाँ, तो वहाँ जो भी हो उनको मिला होगा आदेश, वो कर रहे होंगे, लेकिन वो करेंगे आगे भी, वो छोड़ने वाले नहीं है। SIT है ना, तो वो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं, और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए। हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए यहाँ हैं? तो हमने कहा तुम कौन हो? तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को? और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फोन किया। हमने कहा तुम यहां नहीं रहने वाले हो, साउथ जाओ जहां से आए थे। ये हम बता दे रहे हैं। पूरी उनकी व्यवस्था हो गई। अब मौज करें, घूमें टहलें। अन्य लोगों के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखो, अनिल जी तो सीधे आदमी है, सही बात तो ये है। हाँ, ये जरूर है, अनिल जी भी चक्कर में फंस गए। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। जबकि हमने, जैसे हम लखनऊ से यहाँ आए तो अनिल को हमने फोन किया, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, साउथ में इलाज कराने आँख का अपना। खैर वो जल्दी वापस लौट आए। मैंने कहा कहाँ चक्कर तुम पड़ गए हो, तुम सीधे घर हमारे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं कहना वाला। लेकिन वो फंस गए बेचारे। वो आदमी ठीक है, बढ़िया हैं वो। वही चंपत राय जी के बारे में? हैं? चंपत जी के बारे में क्या कहना? चंपत जी तो अब क्या कहें उनको। तमाम एलिगेशन आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, चंपत जी को जब मैं इधर आया 3 दिन के बाद, तो हमने कहा चंपत जी हमारे घर के पीछे ही वो आए थे रहने। तो हमने कहा कहाँ यहाँ चले आए हो? अपने कार से ऊपर जाओ, यहाँ क्या करने आ गए हो? अगर कुछ करना है तो हमारे घर पर आ जाओ। सड़क केवल नागनी है, यहाँ आओ। लेकिन उनको बात समझ में आई ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता था। तो हमने कहा लगता है आपका भी भाग्य ठीक नहीं है। बस इतनी बात करके हम उठ गए। जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या? नहीं, आरोप तो देखिए भैया, अब किसने कितनी आरोप लगा दिए ये तो समझे में नहीं आ रहा था। और हम जब जिस दिन जाएंगे तो सबके मुंह इत्ते हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वही स्थिति बनने वाली है। राम मंदिर बना है, अरे हम लोगों ने उस स्थान के लिए बलिदान दे दिया है। 7-7, 8-8 लोग हमारे शहीद हो गए वहाँ।
कल्याण सिंह ने कहा क्या करा रहे हो? हमने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, जो भी होगा भगवान ठीक करेगा। लेकिन कल्याण सिंह जी बड़ा एक प्रकार से बहुत अच्छे शासक प्रशासक वो सब, और उन्होंने लखनऊ से चलना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री थे वो, जब यहाँ आ गए बगल में तब उन्होंने फोन किया हमको, कहाँ हो? नरसिंह राव आपके मित्र हैं, क्या कर रहे हैं वो? तो हमने कहा मित्र समय पर मित्र काम आएगा। अरे कहा नहीं आने वाला है, और आपके घर आ रहा हूं, और वो कहाँ भेजेंगे बस इतना पूछ लो उनसे। तो हमने कहा अच्छा। तो मैंने फोन किया राव साहब को, कहा कि अब तो सीधे रावटसगंज भेजना है, मिर्जापुर का इधर का हिस्सा। इतने ही उन्होंने गलीमत की, नदी किनारे वो गेस्ट हाउस है, राजमाता विजय राजे सिंधिया आ गई, रितंबरा आ गई, उमा आ गई, हम लोग सब पहुंच गए, और सब हमारे पीछे ये पड़ गए कि आप नरसिंह राव जी से फिर बात करो। हमने कहा बात नहीं करेंगे उनसे, जो करना होगा वो सुबह हो जाएगा। ये संबंधों का सवाल होता था। तो आज वो स्थिति बन नहीं रही है। भाई नरसिंह राव हमारे क्या लगते थे? कुछ नहीं, इतना ही था। भाई हम सांसद रहे, सांसद थे, और नरसिंह राव जी से मिलने चले गए हम, और मैंने कह दिया कि भाई कहाँ भेज रहे हो हम लोगों को जी। हंसे मजाक में हंसी भी की, कहा भाई अब तो भेजना तो पड़ेगा ही। ढांचा ध्वस्त हो चुका था उस समय। हाँ, ढांचा ध्वस्त। कल्याण सिंह जी यहाँ बैठे, तभी हमारा मकान बन रहा था। नरसिंह राव वहाँ पे, और नरसिंह राव जी वहाँ, लेकिन वो भी बुढ़ा आदमी, वो बार बार हमको फोन कर रहा, अब प्रधानमंत्री है। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि क्यों कर रहे हैं बार बार हमको फोन। सहयोग किया है? हाँ, सहयोग नहीं है, वो एक एक चीज हमसे पूछ रहे थे। हाँ, एक एक चीज। और फिर हम लोगों को रावटगंज भेज दिया। अच्छा ये बताइए, अभी जो 8 लोग जो आरोपित थे उसमें से एक अविनाश शुक्ला है, उसको पुलिस ने कस्टडी रिमांड के लिए 24 घंटे के लिए मांगा, जो उसको अभी ले जाकर के पुलिस से पूछताछ कर रही है, क्या कहना है? अविनाश तो उस ग्रुप में नहीं था। शुक्ला करके है, 8 में से एक है। अच्छा, इस समय आप थे? हाँ, 8 में से आप इस समय? हाँ, जो आरोपी पकड़ा गया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो उन पर डंडा चल जाए तो अच्छा है। एक को और नोटिस दी गई है, तो उसकी पत्नी को दिया गया है, और वो जो है लवकुश मिश्रा करके है, तो उसका जो मकान है काफ़ी बड़ा पाया गया है। तो विकास प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा है कि हमें नक्शे की काफ़ी दिखाओ, अगर नक्शा पास है तो मकान बन रहा है, नहीं तो फिर इस पर कार्रवाई की। सही है, हमें जानकारी नहीं है। न सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर SIT पूरा अपना काम कर रही है। नहीं तो SIT कर रही होगी। SIT एक ही दिन में नहीं करती ना, किसी के घर पर 2-3 दिन लगा देती है। क्या होना चाहिए भैया? आप अपना नहीं, देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए
तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। इस मामले में है? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब तो देखा जाए कि अयोध्या इंटरनेशनल लेवल पर छवि जो है जिस तरीके